चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबर के साथ। बिहार इलेक्शन 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। वहीं मोकामा में जनसुराज समर्थक की हत्या से तनाव बढ़ गया है। बिहार चुनाव अब पूरे जोश में है और हर दल अपने वादों और रैलियों के साथ मैदान में उतर चुका है। इसी बीच एनडीए आज अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें महिलाओं और नौजवानों के लिए कई बड़े ऐलान किया गया है। इस मौके पर गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महागठबंधन पहले ही अपना वादा पत्र जारी कर चुका है। ऐसे में अब सबकी निगाहें एनडीए के ऐलानों पर टिकी हुई है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही चुनावी हलचल के बीच मोकामा के टॉल इलाके में तनाव फैल गया है, जहां जनसुराज समर्थक 70 साल के दुलारचंद यादव की गोली मारकर और गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई है। परिजनों ने जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के समर्थकों पर आरोप लगाया, जबकि अनंत सिंह के ने साजिश का ठीकरा आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह पर फोड़ा है। तेजस्वी यादव ने इस हिंसा को लेकर एनडीए पर निशाना साधा। वही पुलिस कई बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरें एमएसपी न्यूज 24 से आप लाइव देख सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को बिहार दौरे पर रहेगी। वे बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौरा में चुनावी सभा को संबोधित करेगी। महागठबंधन में बछवाड़ा दोस्ताना संघर्ष वाली सीट है। यहां कांग्रेस से गरीब दास और भाकपा के अवधेश राय आमने सामने हैं। प्रियंका गांधी की यह पहली चुनावी सभा होगी। मोकामा हत्याकांड पर चुनाव आयोग ने डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। दुलारचंद की हुई हत्या। बिहार चुनाव के बीच मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता और बाहुबली दुलारचंद यादव हत्या मामले में चुनाव आयोग ने राज्य के डीजीपी विनय कुमार से रिपोर्ट तलब की है। गुरुवार को मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे थे। दुलारचंद की हत्या हुई थी, जिसमें मोकामा से जदयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह पर समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए। एनडीए के घोषणा पत्र पर तेजस्वी का तंज। एनडीए के घोषणा पत्र पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि वह जैसे जारी हुआ वैसे ही खत्म हो गया है। 30 सेकंड में घोषणा पत्र जारी होने का काम पूरा हो गया। एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए। बिहार की 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए कि 20 साल के बाद भी बिहार सबसे अधिक गरीब राज्य है। हर क्षेत्र में यह सरकार फैल रही है। जो वायदे 20 साल में किए हैं, वह घोषणा पत्र भी उनसे सवाल पूछ रहा होगा। पहले की घोषणा पूरी नहीं हुई और अब अनन फानन में अब जारी किया गया है। मिड डे मील देने का अर्थ है कि पहले से खाना नहीं मिल रहा है। रीतलाल यादव को पटना हाईकोर्ट से झटका, नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार। पटना हाईकोर्ट ने दानापुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने के मामले में किसी तरह का राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की एकल पीठ ने मामले पर सुनवाई की। हालांकि कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए एमपी एमएलए कोर्ट से औपबंधिक जमानत की गुहार लगाने की पूरी छूट दी है। कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए जेल से छोड़ने के लिए दायर अर्जी को खारिज कर दिया है। सुहेल देव जान सेवा दल और एसबीएसपी देगी एनडीए को समर्थन। दिलीप जायसवाल की बड़ी अपडेट जो है, पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐलान किया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सुहेल देव जन सेवा दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी एनडीए गठबंधन को समर्थन देगी। जायसवाल ने कहा है कि इन दोनों दलों के जुड़ने से एनडीए का सामाजिक आधार और मजबूत होगा तथा प्रदेश में विकास और स्थिरता की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित होगा। माना जा रहा है कि इस गठजोड़ से पूर्वी बिहार के कई इलाकों में एनडीए को जातीय समीकरणों का सीधा फायदा मिलेगा। प्रचार के वक्त योगी ने दी सरदार पटेल को श्रद्धांजलि, दिया एकता का संदेश। भोजपुर के अंगियाओं में आयोजित एक अन्य रैली में योगी आदित्यनाथ ने भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, आज देश भर में
600 से अधिक स्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर राष्ट्रीय एकता अभियान में लोग शामिल हुए हैं। यह हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और महान सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। योगी ने जनता से अपील की है कि वे एकता, विकास और राष्ट्रहित के लिए एनडीए को दोबारा सत्ता में लाएं। राजद और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे, योगी आदित्यनाथ का हमला। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भोजपुर जिले के गहनी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, राजद और कांग्रेस एक ही थाली के कट्टे बट्टे हैं। दोनों भारत की विरासत और सनातन धर्म का विरोध करते हैं और गुलामी की सोच का समर्थन करते हैं। योगी ने आगे कहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए सरकार ने दंगा खत्म करके सब चंगा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में भी एनडीए की वापसी से विकास और स्थिरता का दौर लौटेगा। एनडीए में 5 पांडव, मांझी बोले, फिर बनेगी हमारी सरकार। पटना में एक कार्यक्रम के दौरान हम सेक्युलर पार्टी के संरक्षण और मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए की एकता पर दिलचस्प उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए में 5 पांडव है। सबसे बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तीसरे चिराग पासवान, चौथे में खुद जीतन राम मांझी और 5वें उपेंद्र कुशवाहा। मांझी ने आगे दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों संग कैसे घूम रहा, प्रशासन क्या कर रहा, मोकामा कांड पर बोले तेजस्वी यादव। मोकामा में जनसुराज कार्यकर्ता की हत्या और हिंसा पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन यह हैरानी की बात है कि 40 गाड़ियों का काफिला खुलेआम हथियार के साथ घूम रहा था। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग और प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है, आखिर इन गुंडों को कौन बचा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा तो ऐसी घटनाओं पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खराब मौसम के चलते जेपी नड्डा और चिराग पासवान की रैली रद्द। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बक्सर में प्रस्तावित चुनावी जनसभा को रद्द कर दिया गया है। खराब मौसम में उन्होंने हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं मिल पाने की वजह से यह फैसला लिया गया। टीवी रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि 26 सेकेंड में घोषणा पत्र जारी, फिर भाग गए अशोक गहलोत, कहा एनडीए पर करारा हमला। बिहार में एनडीए के संकल्प पत्र 2025 पर कांग्रेस के वरीय पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एनडीए ने सिर्फ 26 सेकेंड में घोषणा पत्र जारी किया और मीडिया के सवालों से बचने के लिए भाग खड़े हुए, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। गहलोत ने सवाल उठाया कि 20 साल से सत्ता में रहने के बाद भी एनडीए सरकार अपने काम और वादों का हिसाब क्यों नहीं दे पा रही है। और इस मौके पर नीतीश कुमार कहाँ थे, क्या वे बीमार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के लिए हर वादे को कैबिनेट से पास कराकर पूरा करेगी, क्योंकि झूठे वादे नहीं, भरोसे की राजनीति करनी है। बने रहे खबर MSP News 24 के साथ। लास्ट की एक खबर और आपको बता दें कि बिहार इलेक्शन में खराब मौसम के कारण AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी की तय चुनावी सभा शुक्रवार को रद्द कर दी गई है। यह सभा जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के मलहरिया मैदान में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित की जानी थी। मौसम खराब होने और तेज हवाओं के चलते हेलीकॉप्टर उड़ान भर नहीं सका, जिसके बाद कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बताया कि ओवैसी जल्द ही नई तारीख तय कर इसी क्षेत्र में अगली सभा करेंगे। खराब मौसम ने रोका नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर कार से निकले चुनावी सफर में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर शुक्रवार को खराब मौसम की वजह से उड़ान नहीं भर सका। तय कार्यक्रम के मुताबिक उन्होंने मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर चुनावी सभाओं को संबोधित करना था। मौसम में आए बदलाव और तेज हवाओं के चलते तेज हवाओं के कारण प्रशासन ने हवाई यात्रा की अनुमति नहीं दी। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बिना
देरी किए सड़क मार्ग से कार के जरिए रवाना होने का फैसला लिया और अपने प्रचार अभियान को जारी रखा। एनडीए का घोषणा पत्र महागठबंधन की आधी अधूरी नकल, आरजेडी का करारा वार। एनडीए के घोषणा पत्र पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एनडीए महागठबंधन और तेजस्वी यादव से प्रेरणा लेकर उनकी नीतियों की आधी अधूरी और कमजोरी कॉपी बना रहा है। मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर बिहार के लिए घोषणा पत्र जारी हो रहा है तो उसे भी वही दर्जा मिलना चाहिए जो गुजरात को मिला है। उन्होंने कहा कि ये दोहरा चरित्र अब नहीं चलेगा। यहाँ गुजरात को निवेश मिलता है और बिहार को सिर्फ मजदूर भेजता है। झा ने कहा है कि बिहार की पहचान और आत्मसम्मान का चुनाव बताया और कहा कि बिहार को गुजरात जैसा निवेश नहीं दिया गया तो एनडीए का संकल्प पत्र सिर्फ कागजी वादा बनकर रह जाएगा। बने रहे खबर एमएसपी न्यूज़ 24 के साथ। लौटते हैं अगला अपडेट लेकर के, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।